क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ही सौरमंडल में एक ही सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रह एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? कोई ग्रह तपता हुआ चट्टानी रेगिस्तान है, तो कोई गैस का एक विशाल जमा हुआ गोला। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय रहस्य है, और आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे कि ग्रहों के वायुमंडल की ये महान चोरी आखिर हुई कैसे। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। एक सूरज, 8 ग्रह, फिर भी कोई एक जैसा क्यों नहीं है? खासकर जब हम उनके वायुमंडल को देखते हैं। किसी के पास जहरीली गैसों का एक घना लिहाफ है, तो किसी के पास लगभग कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों है? चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो है हमारे अंदरूनी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब ठोस हैं, चट्टानी हैं और घने भी। और दूसरी तरफ हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो बस गैस के बड़े बड़े घूमते हुए गोले हैं। सौरमंडल का यही बंटवारा, यही हमारे रहस्य की जड़ है। तो ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की। और इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें उन दो ताकतों को समझना होगा जो किसी भी ग्रह का वायुमंडल या तो बनाती हैं या फिर उसे हमेशा के लिए चुरा लेती हैं। और वो दो ताकतें हैं गुरुत्वाकर्षण और तापमान। इनको आप हमारी इस जासूसी कहानी के दो मेन सस्पेक्ट समझ लीजिए, जिन्होंने मिलकर ग्रहों की पूरी तकदीर ही लिख डाली। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे सस्पेक्ट नंबर 1 से, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ये वो फोर्स है जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखती है, और किसी ग्रह के वायुमंडल के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रेविटी ही वो ताकत है जो गैसों को अंतरिक्ष में उड़कर जाने से रोकती है। अब कोई ग्रह जितना भारी होगा, मतलब उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटी की पकड़ भी उतनी ही मजबूत होगी। इसको एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। एक तरफ है गैस के मॉलिक्यूल्स, जो बहुत हल्के होते हैं और हमेशा भागने की फिराक में रहते हैं, और दूसरी तरफ है ग्रह की ग्रेविटी, जो उन्हें लगातार नीचे खींच रही है। अब जाहिर है, जिस ग्रह का मास ज्यादा होगा वो इस रस्साकशी के खेल को बड़े आराम से जीत जाएगा। और बिल्कुल यही वजह है कि बृहस्पति और शनि जैसे जो विशालकाय ग्रह हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की और सबसे ज्यादा फिसलने वाली गैसों को भी कसकर पकड़े रख सकते हैं। उनका मास इतना ज्यादा है कि इन हल्की गैसों के पास बचने का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मार्स पर ही खत्म नहीं हो जाती। अब वक्त आ गया है हमारे दूसरे सस्पेक्ट से मिलने का, जो ग्रेविटी के साथ मिलकर ही इस पूरी चोरी को अंजाम देता है। देखिए, अगर ग्रेविटी चोर है तो तापमान है उसकी गेटअवे कार। जी हां, यही वो ताकत है जो गैसों को ग्रेविटी की पकड़ से भागने में मदद करती है। अच्छा, अब समझिए कि तापमान ये काम करता कैसे है। जो गर्म ग्रह होते हैं वहां गर्मी गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है। इससे वो पागलों की तरह तेज रफ्तार से इधर उधर भागते हैं, इतनी तेज कि ग्रेविटी के लिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठंडे ग्रहों पर गैस के मॉलिक्यूल्स सुस्त होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, जिन्हें ग्रेविटी बड़ी आसानी से पकड़ कर रख लेती है। और इसी से ये बात साफ हो जाती है कि मंगल, जो छोटा होने के बावजूद ठंडा है, उसके पास आज भी एक पतला सा वायुमंडल क्यों है। लेकिन बुध, जो छोटा भी है और सूरज के एकदम पास होने की वजह से भयंकर गर्म भी, वो अपना लगभग सारा वायुमंडल गंवा चुका है। और अब एक हैरान करने वाली बात, शुक्र ग्रह, जो बुध से भी दूर है, वो असल में हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पता है क्यों? क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड से भरा घना वायुमंडल एक मोटे कंबल की तरह काम करता है। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, पर वापस बाहर जाने ही नहीं देता। एक तरह का ट्रैप है ये। तो ठीक है, अब हम अपने दोनों मुख्य सस्पेक्ट्स यानी ग्रेविटी और तापमान को जान चुके हैं। तो चलिए अब इस केस को पूरी तरह से सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में ये बंटवारा आखिर हुआ कैसे। देखिए, ये सब शुरू हुआ था अरबों साल पहले, गैस और धूल के घूमते हुए बादल से। जो हमारा नया नया गर्म सूरज था, उसके पास सिर्फ चट्टान और धातु जैसी भारी चीजें ही टिक पाईं, और उन्हीं से बने हमारे अंदरूनी ग्रह, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो हल्की गैसें थीं, उन्हें सोलर विंड्स ने, मतलब सूरज से निकलने वाली एक तेज आंधी ने, बाहर की तरफ धकेल दिया। और सूरज से बहुत दूर, जहां कड़ाके की ठंड थी, इन हल्की गैसों को वहां बन रहे विशाल ग्रहों ने अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से खींच लिया, और वो बन गए गैस जायंट्स। तो ये तो हुई बनने की कहानी, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमें बस ग्रहों के वायुमंडलीय फिंगरप्रिंट्स को देखना है,
जो इस पूरी कहानी को सच साबित करते हैं। सबसे पहला सबूत हाइड्रोजन की कहानी। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि बृहस्पति और शनि जैसे विशाल और ठंडे बाहरी ग्रहों में हाइड्रोजन कूट कूट कर भरी है, लेकिन पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे और गर्म आंतरिक ग्रहों से ये गैस लगभग पूरी तरह से गायब है। ये हमारी थ्योरी का एकदम पक्का सबूत है। और अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी, जो इसके ठीक उलट है। CO2 जैसी भारी गैसें शुक्र और मंगल जैसे छोटे ग्रहों के वायुमंडल में छाई हुई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कमज़ोर ग्रेविटी सिर्फ इन्हीं भारी गैसों को पकड़ने में कामयाब हो पाई, जबकि हल्की गैसें तो कब की निकल भागीं। और ये टेबल तो हमारी बात पर मोहर लगा देती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, इन सभी के वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का ही राज है। उनका विशाल मास और बेहद ठंडा तापमान, ये वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो उन्हें ब्रह्मांड के सबसे हल्के एलिमेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए कैद करने की ताकत देता है। तो लीजिए, केस सॉल्व हो गया। किसी भी ग्रह का वायुमंडल कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बस दो चीजों का सीधा सीधा नतीजा है। एक, उसका मास कितना है, और दो, वो अपने सूरज से कितनी दूर है। बस यही दो चीजें मिलकर उसके वायुमंडल की पूरी रेसिपी लिख देती हैं। हमारे अपने सौरमंडल में सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहां सांस लेने लायक वायुमंडल है। अब जब हम इन नियमों को जान गए हैं तो जरा सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में और कितने ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनका आकार और अपने तारे से दूरी एकदम सही हो, मतलब जस्ट राइट हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।